अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि किसी परेशानी की वजह से, काम की ज़्यादती की वजह से या जिस्मानी बीमारी की वजह से हम सर में दर्द महसूस करते हैं और अक्सर औक़ात ये सर में दर्द इतना बढ़ जाता है कि हम कोई भी काम करने के लायक नहीं रहते। यूँ तो इसकी बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं और अनवाओ अक़साम के सर के दर्द मौजूद हैं, लेकिन माइंड साइंस की अगर मैं बात करूँ मेडिटेशन की स्पेसिफ़िकली, तो इसके ज़रिए हम बड़ी आसानी से सर के दर्द को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम अपने काम बड़े बेहतर तरीके से कर सकें, अपनी एनर्जी को बहाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों पर बात करूँगा और अगर आप मुझसे वन टू वन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं पिछले 12 साल से माइंड साइंसेज़ के शोबे से वाबस्ता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतर, पॉजिटिव और एक उभरता हुआ एक प्रोडक्टिव चेंज लेके आ सकूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने सर के दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं यूजिंग माइंड साइंसेज़, यूजिंग मेडिटेशन। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपने सर के दर्द को दूर करना है, तो आपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बाज़ दफ़ा रूहानी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाज़ दफ़ा उनका ताल्लुक जिस्मानी प्रॉब्लम से नहीं होता, उनका कहीं न कहीं ताना-बाना मिल रहा होता है स्ट्रेस से। अगर हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर देते हैं, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। इसकी आसान सी मिसाल मैं यूँ दूँ कि अगर आपके घर में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, किसी कमरे में कचरा पड़ा हुआ है बहुत सारा, तो आपको कोई एक चीज़ अगर ढूँढनी हो, तो उसमें बहुत सा वक़्त लगेगा, बहुत सारी मेहनत लगेगी, बहुत सारा वक़्त लगेगा और आप अपनी मुकर्ररा चीज़ को मुकर्ररा वक़्त पर नहीं ढूँढ पाएँगे। लेकिन अगर कमरा साफ़ होगा, साफ़-सुथरा होगा, चीज़ें अपनी जगह पर पड़ी होंगी, तो आप आराम से जाएँगे, इवन कि अंधेरा भी होगा, तो आपको पता होगा कि मेरी ये चीज़ यहाँ पड़ी है। यही चीज़ आपके दिमाग के साथ भी होती है, आपके माइंड के साथ भी होती है। अगर आपका माइंड साफ़ है, उसमें क्लटर नहीं है, उसमें गंद नहीं है, उसमें स्ट्रेस नहीं है, उसमें गर्द-ओ-गुबार नहीं है, तो आप फ़ैसले भी अच्छे करते हैं, आप परफ़ॉर्म भी अच्छा करते हैं, आप लोगों से इंटरैक्ट भी अच्छा करते हैं, आपकी अपनी परफ़ॉर्मेंस भी बेहतर होती है, आप लर्निंग भी अच्छा करते हैं, आप दूसरों के साथ रिएक्ट भी अच्छा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाती हैं और आपकी ज़िंदगी लम्हा-ब-लम्हा कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि आपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से कम करना है। अगर आपकी ज़िंदगी में 10 काम अगर आप कोशिश कर रहे हैं एक वक़्त में करना, तो कोशिश करें पहले एक काम को मुकम्मल कर लें, फिर दूसरा काम स्टार्ट करें, फिर तीसरा काम स्टार्ट करें। स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी में ना आने दें और ये जान लें कि ये सब कुछ आपके हाथ में होता है, आपके कंट्रोल में होता है। आप ही स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो इस ज़िम्न में मैं सबसे पहले आपको ब्रीदिंग टेक्निक बताने जा रहा हूँ। अक्सर औक़ात देखा गया है, बल्कि अब तो ये अमूमी सी बात हो गई है कि हम ब्रीदिंग यानी कि साँस ही ठीक से नहीं लेते। हम शैलो ब्रीथ करते हैं, हम पूरा साँस नहीं लेते, जबकि एक्सपर्ट्स कहते हैं हमें डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, पेट से ब्रीदिंग करनी चाहिए और अपनी ब्रीदिंग को स्लो रखना चाहिए। अगर हम फ़ास्ट ब्रीथ करेंगे, तेज़-तेज़ साँस लेने की कोशिश करेंगे, कॉन्शियस नहीं होंगे अपने साँस के बारे में, तब भी स्ट्रेस क्रिएट होता है और जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिव नहीं रहते। और शैलो ब्रीथ से ये भी होता है कि हमारे माइंड को ऐसा महसूस हो रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा फ़ाइट और फ्लाइट मोड में है, इसे कोई परेशानी लाहक है, ये भाग रहा है, ये इसके पीछे कोई चीज़ लगी हुई है। इसकी वजह से वो अपनी सारी एनर्जी माइंड आपका अपनी सारी एनर्जी किसी ख़ास हिस्से को, जिस्म को, किसी ख़ास जगह को दे देता है। इसकी वजह से आप फटीग का शिकार हो जाते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं। आप वैसे प्रोडक्टिव नहीं रहते
जैसा होना चाहिए आपको। तो जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपका माइंड भी अच्छा काम करता है, आप फैसले भी अच्छी तरह से ले ले सकते हैं, आपकी डिसीजन पावर भी बेहतर होती है और आप प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं। तो ये टेक्नीक थी जो कि ब्रीदिंग के हवाले से मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है हमें समझना। दूसरी टेक्नीक मैं जो बताऊँगा वो होगी मेडिटेशन के हवाले से। यूँ तो मेडिटेशन की टेक्नीक इतनी आसानी से नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जब भी मैं किसी को मेडिटेशन की कोई टेक्नीक बताता हूँ या रिकमेंड करता हूँ तो उसकी नीड्स और उसकी डिमांड्स और उसकी प्रॉब्लम्स के हवाले से बताता हूँ। क्योंकि मेडिटेशन इतनी आसानी से नहीं सीखी जा सकती, इस पर वक़्त लगता है, इसको समझने में, इसको पूरा अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत वक़्त लगता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कोई आसान सी टेक्नीक अपने क्लाइंट्स को, जो भी मुझसे सवाल करता है, तो उसे कस्टमाइज़्ड और एक उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी डिमांड्स और नीड्स के हवाले से बताई जाए। लेकिन मैं यहाँ पर एक जनरल सी टेक्नीक बताने जा रहा हूँ ताकि आप सब लोग आसानी से इसको अप्लाई कर लें, ताकि आपके जो सर के दर्द में नुमाया कमी आ सके। वो टेक्नीक ये है कि अगर आप कहीं पर मौजूद हैं, यानी कि अगर ड्राइव कर रहे हैं या कोई मशीन चला रहे हैं, तो वो काम छोड़ दीजिए। एक आरामदेह जगह पर बैठ जाइए और अपने जूते उतार दीजिए, अपने पाँव को ज़मीन पे रखिए। कोशिश करें कि ज़मीन ही हो, अ, यानी कि फ़र्श हो, ज़मीन हो सकती है, लेकिन आपने ज़मीन से टच करना ज़रूरी है अपने पाँव को। और अपने हाथों को आप अपने ज़ानू पर, यानी कि अपने टाँगों पर रख सकते हैं और इस तरह सीधे बैठें कि आपकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल स्ट्रेट बैकबोन हो और आपका सर भी सीधा हो। उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस ना हो, हार्डनेस ना हो, बहुत ज़्यादा खींच के अपने आप को ना बैठें। बिल्कुल आराम के साथ, बिल्कुल किसी चीज़ पर दबाव नहीं डालना, किसी जिस्म के हिस्से पर दबाव नहीं डालना, आराम से आप बैठें और आँखें बंद करके आप थोड़ी देर तक लंबे-लंबे साँस लें और उसमें भी आपने कोई तगो-दो नहीं करनी, कोई ज़ोर नहीं लगाना। आराम से जैसे आप लेते हैं साँस, कोशिश करें कि साँस की रफ़्तार आहिस्ता हो। अगर नहीं हो सकती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तब भी ठीक है, लेकिन आप इसको आहिस्ता साँस लेने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा और मुझे उम्मीद है कि इससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा और आपके सर के दर्द में भी नुमायाँ कमी हो आएगी। एक आखिरी टेक्निक मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं, तो कोशिश करें अपने एनवायरनमेंट को छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ हवा हो, जहाँ हरियाली हो, जहाँ सब्ज़ा हो, या हो सके तो किसी ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पर घास मौजूद हो और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए घास पर नंगे पाँव थोड़ी देर के लिए चलें। अ, होता ये है हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, हमारे काम करने के अंदाज़ की वजह से हम कई-कई घंटे एक ही जगह पर मौजूद रहते हैं और काम करते रहते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, या वैसे ही हम बैठ के एक ही जगह पर काम करते रहते हैं। इसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है और वो स्ट्रेस बाज़ दफ़ा इतना बढ़ जाता है कि किसी फ़िज़िकल बीमारी की शक्ल इख्तियार कर देता है, किसी ऐसी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर देता है जिसका इलाज कराना नागुज़ीर हो जाता है, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप करेंगे, तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता रहेगा, स्ट्रेस कम होता रहेगा और आप स्ट्रेस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा नहीं बनाएँगे, जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएँगे। याद रखिए, जितनी भी टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये जनरलाइज़्ड टेक्निक्स हैं, ये सबके लिए हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे पर्सनलाइज़्ड या कोई ऐसी टेक्निक मुझसे पूछें जो कि आपकी प्रॉब्लम, आपके मसले से रिलेटेड हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए एक लिंक दिया गया है जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हम वन टू वन आकर अ, एक आपके मसले का हल तलाश करेंगे। और इसके साथ-साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि भलाई का पैगाम दूसरों तक भी जाए और
तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।